पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हर बंदा जो कि पाकिस्तान में मुकीम है उसकी ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान से माइग्रेशन करके किसी भी बैरून मुल्क चला जाए। चलो जी, ये बात तो मतलब जो लोग हैंड टू माउथ अपनी ज़िंदगी वहाँ पे पाकिस्तान में गुजार रहे हैं या बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनके लिए तो समझ में आती है कि वो अपनी फैमिली के एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। लेकिन वो पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में वेल इस्टेब्लिश हैं, उनके पास एक अच्छी खासी ज़िंदगी है वहाँ पे और एक अच्छा खासा उनके पास स्टेटस है, रुपया पैसा है, उसको छोड़ के भी चाहते हैं कि हम बैरून मुल्क चले जाएँ। और इस ऐसा करने की ख्वाहिश में वो बाय हुक एंड बाय क्रूक कोई भी अच्छा या बुरा तरीका अपना के बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ पे जाके पाकिस्तानियों के नाम पे यानी कि पाकिस्तानियों की आइडेंटिटी के ऊपर एक दब्बा बन जाते हैं। तो उनके लिए आप लोग क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो का आगाज़ मैंने किया है जी पाकिस्तान के कुछ क्लिप्स के साथ, क्योंकि बात जो है ना वो आज हम पाकिस्तान के हवाले से करेंगे और वो लोग जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे बैरून मुल्क आते हैं, यूके में आते हैं और कोई भी अच्छा या बुरा तरीका अपना के आते हैं और आके पाकिस्तानियों के लिए एक ट्रबल क्रिएट करते हैं, उनके हवाले से बात है। तो इसलिए मैंने आज जो वीडियो का आगाज़ है वो कुछ पाकिस्तान के क्लिप्स के साथ किया है। दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट की इतनी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है और ना ही पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करने वालों को इतनी ज़्यादा कोई वेटेज दी जाती है और ना ही उनको जो है किसी भी आप कह लें, मैं सीधे अल्फाज में कहूँ तो इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। जब भी हम लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हुए बॉर्डर एजेंसी पे या किसी भी सिक्योरिटी चेकअप में से गुजरते थे ना, तो बहुत सारे ढेर सारे सवाल किए जाते थे। इसके बरक्स जब इंसान ब्रिटिश पासपोर्ट पे जो है वो ट्रैवल करता है तो उसको उसकी वेटेज जो है वो भी डिफरेंट हो जाती है। ना उसे कोई सिक्योरिटी के कोई इतने ख़ास सवाल जवाब पूछे जाते हैं और ना ही कोई इतनी ख़ास चेकिंग की जाती है। ये तो हो गई बात जी पासपोर्ट के हवाले से, लेकिन बात ये है कि भी पाकिस्तानी जो है ना वो अगर हम हुकूमत के हवाले से बात करें तो वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन एज़ ए पाकिस्तानी यानी कि जो हम पाकिस्तान की कौम है ना और इनके जो कारनामे हैं उसके हवाले से बात करें तो इसकी वजह पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो इज़्ज़त ना होने की मेन वजह है ना वो पाकिस्तानी खुद भी हैं। यानी कि सबका सारे का सारा इल्ज़ाम हम जो है ना वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर या पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर नहीं डालेंगे, बल्कि हम पाकिस्तानियों की खुद की हरकतें भी जो है ना वो ठीक नहीं हैं। क्योंकि बैरून मुल्क आके जो पाकिस्तानी काम करते हैं, एक दूसरे को धोखे देते हैं, यहाँ पे स्कैम्स करते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग्स करते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट्स को आके जो बेवकूफ़ बनाते हैं ना, उसकी वजह से पाकिस्तानियों के ऊपर जो दूसरे बैरून मुल्क के हुकूमतें हैं ना वो ट्रस्ट नहीं करती और पाकिस्तानियों को जो है ना वो इतनी इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता। अब जो है ना वो यूएई ने भी पाकिस्तान के लिए वीज़े जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर दिए हैं और इसी तरह से जो सऊदी अरब है उसने भी इवन उम्रे के वीज़े देने के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ना पाबंदी आयद कर दी हुई है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो शेयरिंग करने जा रही हूँ वो यहाँ पे पेश आया एक ऐसा रियल वाक़या है और एक ऐसा मतलब इंसिडेंट है जिसे कि सुनने के बाद आप लोग खुद भी जो है ना शर्म ही महसूस करेंगे कि पाकिस्तानी जो है ना वो यहाँ पे यूके में आके क्या-क्या करते हैं। अब जी जो यहाँ पे ब्रिटिश हैं पीपल यानी कि ये जो पाकिस्तानी यहाँ पे आके ब्रिटिश हो चुके हैं, उनकी तो जो मैं आप लोगों को बातें बताती हूँ और जो स्कैम्स वो करते हैं प्रपोज़ल्स के नाम पे, मैरिजेज़ के नाम पे और फेक मैरिजेज़ होती हैं। इसी तरह से लोग यहाँ पे एक-दूसरे को जो ये फेक वीज़ा वग़ैरह इस तरह के कुछ स्कैम्स करते हैं ना, वो तो एक डिफरेंट मैटर मैटर है। लेकिन ये जो कहानी है ना, ये है एक पाकिस्तान से आए ऐसे जोड़े की जिसने कि आके यहाँ की गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाया और फिर जब यहाँ की यूके की हुकूमत को पता चला कि भी उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उन्होंने फिर यहाँ की गवर्नमेंट ने ना यानी कि यहाँ की जो कोर्ट है ना यूके की, उन्होंने उसको उस कपल को बहुत ही सख्त किस्म की सज़ा दी। जी, तो 2012 में ना ये कपल यहाँ पे पाकिस्तान से माइग्रेशन करके यूके में आया। अब आप कह रहे होंगे कि भी शायद उनके घर के हालात अच्छे नहीं थे या कोई ऐसी बात जिसकी वज़ह से वो चाहते थे कि भी यहाँ पे यूके में आके सेटल डाउन हो जाएँ, पैसा कमाएँ, ऐसा कुछ नहीं था। पाकिस्तान में वेल सेटल्ड फैमिली थी और पाकिस्तानी अमाउंट के तकरीबन 15 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में 2012 में मौजूद था। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि वह उस वक़्त में वहाँ पे पाकिस्तान
पाकिस्तान में कितनी वेल एस्टेब्लिश फैमिली थी। उनके पास 2 महँगी किस्म की गाड़ियाँ थीं, एक बड़ा बंगला था यानी कि अच्छा ख़ासा घर था। वेल एस्टेब्लिश फैमिली थी लेकिन फिर भी उनकी जान को ना सुकून नहीं आया कि अल्लाह ने हमें इतना पैसा दिया है तो हम अपनी ज़िंदगी जो है ना वो आराम सुकून से पाकिस्तान में गुज़ारें। बाहर आने की धुन में या एक कह लें एक ऐसी जुस्तजू या एक ऐसी ख्वाहिश जिसके पीछे इंसान भागता है, ये कपल भी ना वहाँ से पाकिस्तान से माइग्रेशन करके यहाँ पे यूके में आ गया। अब जी ये मियाँ-बीवी और इनके 3 बच्चे यहाँ पे यूके में आ गए माइग्रेशन करके और शौहर जो था ना उसका नाम है जी सैयद ज़ैदी और उम्र जो थी वो उसकी 41 साल थी और जो उसकी वाइफ़ थी उसका नाम था जी रिज़वाना कोमल। अब जी वीज़ा जो था ना वो रिज़वाना कोमल के नाम पे लगा था और वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यहाँ पे यूके में 2012 में आई और यहाँ पे जब वो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आई तो अपने साथ डिपेंडेंट्स भी लेकर आई यानी कि उसका हस्बैंड और 3 बच्चे वो उसके साथ यहाँ पे यूके में आ गए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने क्या किया, उनका इरादा था कि वो यहाँ पे यूके में मुस्तकिल तौर पे रहना चाहते थे, यहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते थे, बजाय इसके कि वो उनके पास एक अच्छी खासी ज़िंदगी थी पाकिस्तान में, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, कोई तंगी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो चाहते थे कि भई हम यहाँ पे यूके में सेटल डाउन हो जाएँ, यहाँ का हम पासपोर्ट ले लें। ख़ैर जी उन्होंने यहाँ पे आने के बाद ना 2012 में उसके बाद उन्होंने यहाँ पे असाइलम अप्लाई कर दिया, यानी कि वो असाइलम सीकर हो गए, उसकी एप्लीकेशन उन्होंने यहाँ पे ड्रॉप कर दी। बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के बाद जब उनके पास वीज़ा हासिल करने का कोई भी तरीका नहीं ना बचता, तो वो क्या करते हैं कि असाइलम अप्लाई कर देते हैं। यानी कि यहाँ की हुकूमत से वो पनाह मांग लेते हैं कि भी हमें हमारे मुल्क में खदशा है, हमारी जान को, हमारे माल को, इसकी वजह से हम लोग अपने होम कंट्री में वापस नहीं जा सकते, हमें यहाँ पे रहने के लिए ना स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। फिर जी 2016 में इस कपल को जो था ना वो असाइलम का स्टेटस मिल गया, उनकी असाइलम की जो एप्लीकेशन थी वो अप्रूव हो गई और उसके बाद वो लोग यहाँ पे लीगली जो था ना वो स्टे कर सकते थे, यानी कि उनको मज़ीद किसी भी वीज़ा लेने के लिए कोई भी एप्लीकेशन ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद जी 2016 में जब इनका असाइलम हो गया, अप्रूव हो गया, फिर इस कपल ने क्या किया कि इन्होंने ना यहाँ पे जो बेनिफिट्स होते हैं ना उनको अप्लाई कर दिया, यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट से उन्होंने घर भी लिया, अपने बच्चों के लिए उन्होंने पैसे भी लिए, खाने पीने का भी खर्चा लिया। तकरीबन 1 साल का 40,000 पाउंड जो था ना वो सालाना हुकूमत से वसूल कर रहे थे अपने बेनिफिट्स के नाम पे और असाइलम सीकर होने की वजह से वो ये सारे के सारे फ़वाइद या जो पैसे थे ना वो यहाँ की गवर्नमेंट से ले रहे थे। फिर जी इस कपल के पास जो पैसा पाकिस्तान में था वो उसको भी यहाँ पे ले आए, यानी कि इनके पास जो 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस वहाँ पे पाकिस्तान में थे वो इन्होंने यहाँ पे मंगवा लिए और यहाँ पे लाने के बाद अपने डिफरेंट जो थे ना 7 इन्होंने यहाँ पे अकाउंट्स खुलवाए डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के अंदर और उनके अंदर ये पैसा जो था ना वो रख लिया। यहाँ पे आके उन्होंने तकरीबन 10-10 हज़ार पाउंड से भी ज़्यादा वर्थ की गाड़ियाँ, यानी कि यहाँ की जो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं वो 2 गाड़ियाँ इन्होंने बाय कर ली अपने लिए और इसके अलावा उन्होंने अपने लिए एक घर, यानी कि एक घर तो उन्होंने यहाँ की गवर्नमेंट से लिया था असाइलम सीकर होने के नाम पे और दूसरा घर इन्होंने यहाँ पे खुद से बाय कर लिया और ये सारे का सारा वाकया यहाँ पे मैनचेस्टर में पेश आया, यानी कि यहाँ पे आने के बाद ना मैनचेस्टर में चले गए और वहाँ पे जाके इन्होंने ये सारी कार्रवाई डाली। फिर जी इनके जानने वालों में या नेबर्स में से लोगों ने देखा कि भी ये यहाँ पे तो असाइलम के नाम पे रह रहे हैं और यहाँ की गवर्नमेंट से फ़ायदे भी ले रहे हैं। तो जी यहाँ के जो लोग थे ना उन्होंने उनमें से किसी एक ने जो था ना इन लोगों की शिकायत कर दी, यानी कि इनकी कंप्लेन हुई थी, उसके बाद इनका केस जो था ना वो दोबारा से रीओपन हुआ। यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इतनी फारिग नहीं है कि वो जाके एक एक बंदे को चेक करे कि भी हमने इनको बेनिफिट्स दिए हैं या ये यहाँ पे किस स्टेटस पे रह रहा है तो हम जाके देखेंगे किस तरह से ज़िंदगी गुजारे हैं। अब जब इनकी कंप्लेन हो गई ना तो फिर इनका केस ओपन हो गया और जो बेनिफिट्स देने वाली टीम थी ना उन्होंने इनके ऊपर जब कार्रवाई की पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि भी ये लोग तो यहाँ पे इन्होंने आके हम लोगों से हुकूमत को बेवकूफ़ बनाया है। यहाँ पे इन्होंने असाइलम सीकर होने के नाम पे ना सिर्फ हमसे स्टेटस लिया है बल्कि हमसे घर भी लिया है, अपने बच्चों के लिए इन्होंने पैसे भी लिए हैं और खाने पीने का खर्चा भी यहाँ की गवर्नमेंट से ही ले रहे हैं।
फिर जी ये केस जो था ना वो यहाँ के कोर्ट में चला गया और फिर कोर्ट ने जो था ना इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की और जब उनको पता चला कि ये लोग कोई भूखे नंगे नहीं हैं या इनको जो है वो कोई भी किसी भी किस्म का कोई खदशा इनकी ना तो जान को और ना ही इनके माल को जो है ना वो इनके मुल्क में लाहक है, बल्कि सिर्फ यूके आने की ख्वाहिश में और यहाँ पे रहने की ख्वाहिश में इन लोगों ने यहाँ पे आके असाइलम की एप्लीकेशन ड्रॉप की और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने यहाँ की गवर्नमेंट से जो है ना वो बेपनाह फ़ायदे भी लिए और यहाँ की गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना के टैक्स पेयर की मनी में से ये लोग जो है ना यहाँ का पैसा उसको उसके बेनिफिट्स वसूल कर रहे थे और यहाँ के गवर्नमेंट को ना इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। फिर जी ये अब यूके है, यहाँ पे मैंने आपको अक्सर बताया कि यहाँ पे इंसाफ का बोलबाला है और ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे अमीरों के लिए और कानून हो और गरीबों के लिए कोई और कानून हो। यहाँ पे इंसाफ सब के लिए एक जैसा होता है। यहाँ की गवर्नमेंट ने यानी कि ये जो कोर्ट था ना उसने फैसला ये किया कि ये इन लोगों के जितनी भी गाड़ियाँ थीं उनको भी सेल किया गया, इनका जो घर इन्होंने लिया था वो भी सेल किया गया, इनके अकाउंट्स जो थे वो भी फ्रीज़ कर दिए गए और इन्होंने यहाँ पे आने के बाद यहाँ की गवर्नमेंट से जितने बेनिफिट्स लिए थे, जितना भी पैसा इन लोगों ने यहाँ की गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना के वसूल किया था ना, वो सारे का सारा पैसा उन्होंने रिकवर किया और ना सिर्फ इतना ही कि इनका सारे का सारा पैसा जो था वो यहाँ पे फ्रीज़ हो गया। इसके अलावा ये है कि भी इन लोगों को यहाँ पे सज़ा भी हुई है और सज़ा जो है ना वो 1 बाय 1 होगी, यानी कि पहले जो है वो बाप यानी कि सैयद ज़ैदी जो है वो अपनी सज़ा काटेगा और फिर उसके बाद रिज़वाना कोमल को जो है ना वो सज़ा दी जाएगी और यानी कि दोनों 1 बाय 1 करके अपनी सज़ा को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ ये कि भी उन्होंने इनके बच्चों को मज़ीद कोई भी बेनिफिट्स नहीं दिए, यानी कि उनको चाइल्ड केयर में नहीं भेजा कि भी आपके माँ बाप को सज़ा दी जा रही है तो वो हुकूमत के ऊपर अब बोझ बनेंगे बच्चे कि उनको चाइल्ड केयर में भेजा जाएगा, बल्कि 1 बाय 1 करके उन्होंने दोनों पेरेंट्स को जो था ना वो सज़ा दी है कि अब हम मज़ीद आपको कोई भी बेनिफिट्स, कोई भी सपोर्ट, कोई भी अलाउंसेस नहीं देंगे। तो जी यहाँ से आप लोग देखें कि भी पाकिस्तानी अच्छे भले जो कि अपनी फैमिली और अपनी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान में एक अच्छे पुरसकून तरीके से गुजार सकते थे, सिर्फ यहाँ पे यूके आने की ख्वाहिश में उन्होंने यहाँ पे आके पाकिस्तानियों का नाम किस तरह से बदनाम किया है। और इस वक्त जो है ना यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और इवन न्यूज़ में भी ये खबर जो है ना वो सरेआम चली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का यहाँ पे ना यूके में इमेज बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि जो लोग अच्छे भले खाते पीते हैं और इसके बावजूद भी यहाँ पे यूके में आके इस तरह के कारनामे सरअंजाम देते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए, किस तरह की सज़ा हो, इन लोगों को क्या नाम दिया जाए? अपनी राय से आप लोगों ने हमें ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।